अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो पेपर शेयर कर रही हूँ ये डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन का है, कराची यूनिवर्सिटी का, जो कि B.Ed 4 ईयर का जो B.Ed है, फर्स्ट सेमेस्टर आपका कोर्स है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका पेपर है 2024 का। तो इससे आपकी कुछ हेल्प हो सकती है। इसके अलावा इसके कोर्स आउटलाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके टॉपिक्स के ऊपर भी मैंने प्रॉपर जो है वीडियोस बनाई हुई हैं, नोट्स शेयर किए हुए हैं, ताकि आपकी हेल्प हो सके कि जो कोर्स है ये क्या है और किस तरह के सवाल जो हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं इसमें। तो 2024 का पेपर है, जिसमें जो सवाल पूछे गए थे वो ये थे। पेपर कुछ इस तरह का था कि 1.5 घंटे का टाइम था और 3 सवाल जो हैं वो इसमें अटैम्प्ट करने थे, और ये 15 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे पहला सवाल है, राइट द टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, विच पेरेंटिंग स्टाइल विल बी इफ़ेक्टिव फॉर डिजिटल जनरेशन। यानी कितने टाइप्स के पेरेंटिंग स्टाइल हैं उनके नाम लिखने हैं। तो इस टॉपिक पे मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं पेरेंटिंग स्टाइल, जो कि 4 टाइप के होते हैं। इसके अलावा है, विच पेरेंटिंग स्टाइल विल बी इफ़ेक्टिव फॉर डिजिटल जनरेशन, यानी अब जो जनरेशन है आपकी, उसमें कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो आप समझते हैं कि बेटर हो सकता है, आपने उसको बताना है। तो ये एक सवाल जो है ये 15 नंबर का है, तो आपने 15 मार्क्स में सवाल का आंसर करना है। तो इसके मैंने प्रॉपर नोट शेयर किए हुए हैं, आप उसको सुनकर उससे समझ सकते हैं कि कितने टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है जो कि करंट जनरेशन के लिए बेटर है। दैन सेकंड सवाल आपके पेपर में पूछा गया था, व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल इंक्लूसिव क्लासरूम, और आपने फ़ीचर्स यानी सक्सेसफुल इंक्लूसिव क्लासरूम की खसूसियात हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो इस सवाल का आंसर भी आपने 15 मार्क्स के अंदर करना था। फिर उसके बाद था तीसरा सवाल, एलेबरेट गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन डिटेल विद एग्जांपल। यानी ये एक थ्योरी है जो कि गार्डनर ने दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसको आपने पूरा डिफ़ाइन करना है, एक्सप्लेन करना है पूरा, और साथ में इसकी एग्जांपल्स भी देनी है। ये इसका सवाल का आंसर भी आपको 15 मार्क्स के अंदर जो है वो लिखना था। इसके बाद एक सवाल आपके पास पूछा गया था, एडोलेसेंस इज़ एन एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, वाई व्हाट मेजर कैन बी टेकन टू कंट्रोल इट। यानी एडोलेसेंस जो एज है आपकी, टीन एज, वो जो एज है वो एक स्ट्रेस और एक स्ट्रोम की एज है, और जो है वो व्हाट मेजर कैन बी टेकन टू कंट्रोल इट, और जो है वो एज अ टीचर आप उस क्या कर सकते हैं। यानी ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं आपने एज अ टीचर प्रिपेयर करने हैं, कि जब आप एज अ प्रोस्पेक्टिव टीचर, आप फ्यूचर में टीचर हैं, तो आपका इंटरेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स के साथ है। तो आपने चाइल्ड डेवलपमेंट, बेसिकली सब्जेक्ट यही है कि एक बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट के बारे में आपने मेंटली आपको पता होना चाहिए, कॉग्निटिव पता होना चाहिए कि उसकी मेंटली किस तरह से वो ग्रो करता है, उसकी किस तरह से डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर ये सवाल है कि एडोलेसेंट जो एज है वो एक स्ट्रेस की एज होती है, इसमें बहुत प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, अपने ज़ाती उससे भी वो प्रेशर लेता है, अपने आप को सबसे कंपेयर कर रहा होता है। तो उस दौरान जो है एक टीचर का क्या रोल हो सकता है, वो क्या तरीके कर सकती है जिससे वो कंट्रोल कर सके इस चीज़ को। तो ये तमाम क्वेश्चन आपने एज अ प्रोस्पेक्टिव टीचर प्रिपेयर करने हैं, कि जब आप फ्यूचर में टीचर बनेंगी तो आपने इन चीज़ों को किस तरीके से डील करना है, कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसके क्या फ़ीचर्स हैं, गार्डनर जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी, आप उसका क्लासरूम में क्या, उसका क्या यूज़ है क्लासरूम में, उसको डिटेल्स में आपने बताना है एग्जाम्पल में। इसके बाद आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि था, डिस्क्राइब द पियाजे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन। तो ये बहुत चाइल्ड डेवलपमेंट का आप समझते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जीन पियाजे, इन्होंने जो थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर। इसके आपने इम्प्लीकेशंस बतानी है एजुकेशन में, कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी। इसके अलावा आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, चाइल्ड डेवलपमेंट जो ये आपका कोर्स है, इसके लिए आपने इस क्वेश्चन को तो जो है वो लाजमी बहुत अच्छे से आपने करके जाना है। किसी ना किसी तरीके से तो आपसे पूछा जाएगा ही पेपर में
किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप कोई टीचिंग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप बीएड की फील्ड में हैं या आप एटीई कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका कोई कोर्स है, तो उसमें ये जीन पियाजे की जो थ्योरी है ये ज़रूर पूछी जाती है। इन्होंने स्टेजेस दिए थे डिफरेंट, उन स्टेजेस में क्या क्या होता है उसकी और उनकी इम्प्लिकेशन एजुकेशन में कैसे हो सकती है। दैन इसके बाद एक सवाल था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली, पेयर्स, स्कूल एंड मीडिया इन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। तो आपने रोल बताना है फैमिली का। पेयर्स कहते हैं जो कि बच्चों के साथ क्लासरूम में उनके हम उम्र जो लोग होते हैं जिन इंटरेस्ट सेम होना, एक जमात में होना। इसके अलावा स्कूल का क्या रोल हो सकता है, मीडिया का क्या रोल हो सकता है एक बच्चे की लाइफ पर और एक एडोलेसेंट की लाइफ पर। तो ये 4-5 ये आपके 6 क्वेश्चन थे जिसमें से आपने अटैम्प्ट करने थे एनी 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपने आंसर इस तरीके से करना था कि वो 15 मार्क्स का हो। 15 मार्क्स आपको जो है आपका चेक कर आपने इस हिसाब से लिखना है कि वो आपको उसके 15 मार्क्स जो है वो दे सके। तो मैंने निशान लगाए हैं जो मैंने सवाल इसमें से 3 अटैम्प्ट किए थे। एक ये अटैम्प्ट किया था पेंडिंग स्टाइल, एक एडोलेसेंट वाला किया था और एक जीन पियाजे किया था। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगी ये 2 टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपने करना ही करना है। जीन पियाजे की थ्योरी ज़रूर करनी है। एडोलेसेंट जो एज है वो स्ट्रेस और स्ट्रॉन्ग की स्टेज होती है, तो इसमें एक टीचर का क्या रोल हो सकता है आपने इसके ऊपर भी एक जो है वो, और इसके अलावा जितनी भी थ्योरीज़ हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, जैसे ये गार्डनर की थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी इन्होंने। इंशाल्लाह मैं आपसे इसकी कोर्स आउटलाइन भी शेयर करूँगी, और जो ये पास्ट पेपर है होपफुली ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। सो कराची यूनिवर्सिटी में पेपर ले जाना अलाउ होता नहीं है, बट बाय मिस्टेक जो है वो ये पेपर मैं ले आई थी गलती से। सो मैं इसको शेयर कर रही हूँ, होपफुली इससे आपसे हेल्प हो जाए आप में से किसी की। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।